करने जा रहे हैं प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन में क्या होता है, उससे पहले हम अपना स्केच लिख ले, मेन जो पहला मेन स्केच हो। ये हमने अपना मेन जो कोड है वो लिख लिया ताकि हमारे पास पता लग जाए कि हमने ये कोड जो है वो रन कर लिया। अच्छा, अब इसमें प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर इसको हम निकाल दें दरमियान में से तो ये एक शक्ल बन जाती है जिसका मैंने जिक्र किया हुआ है कि दिस इज कॉल्ड फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन। क्या है ये? फंक्शन है, जिसके साथ पैरेंथेसिस लगी होंगी ना, जिस लफ्ज़ के साथ, अगर ये लफ्ज़ के साथ पैरेंथेसिस ना लगी हो तो ये फंक्शन नहीं है, मगर अगर इसके साथ पैरेंथेसिस लगी हुई है तो ये क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है। अब जो ये पैरेंथेसिस होती हैं इसके अंदर ये होता है, ये डिमांड करते हैं कि आप इसमें क्या चीज़ भेजना चाहते हैं। यानी ये नाम जो है ना, ये नाम, इसकी बेस पे कंपाइलर ने पीछे बैकएंड पे कोड रखा हुआ है और वो उसको जाके रन करेगा। ये इस वक्त हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। क्या कहते हैं? फंक्शन कॉल। यानी किसी को किसी के नाम से बुलाना। किसी का एक टास्क है, उसके जिम्मे लगा हुआ है जी प्रिंट करना है उसने। अब प्रिंट करना है तो उसका काम क्या है जी? प्रिंट करना। अब उसको बुलाएंगे तो वो प्रिंट करेगा ना। अब हमने बुला लिया, उसका काम भी उसको पता है, लेकिन वो प्रिंट करेगा कैसे वो हमने उसे बताना है इस पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, रेड कलर में उसने हाईलाइट किया है कि आपको क्या बताना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट, फॉर्मेट, कॉमा, डबल कोट, आप मल्टीपल इसमें पैरामीटर्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इसमें चीज़ दी जाती है वो होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। क्या कहते हैं? ये वाली, ये वाला पहला पैरामीटर, ये हमारा पहला पैरामीटर है। ठीक है। कॉमा के बाद हम देंगे दूसरा पैरामीटर, यहाँ पे हम देंगे दूसरा पैरामीटर। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रिंग। अच्छा, वो ये भी हमें इजाज़त देता है कि आप क्या करो, इस तरह सिर्फ लिखो और इसमें जो कुछ लिखोगे, जो भी इसमें चीज़ होगी, मैं सीधी ले जाके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दूंगा कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर, सीधी सीधी। इसको हम कहते हैं टेक्स्ट। क्या कर रहा है ये? प्रिंट क्या कर रहा है? टेक्स्ट को। डबल कोट्स में क्या लिखा होता है? टेक्स्ट लिखा होता है। ये टेक्स्ट को क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। अब फर्ज करें कि मेरे पास एक वेरिएबल है और उसमें कुछ वैल्यू है, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? प्रिंट एफ से प्रिंट करवाने के लिए कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर मुझे देना होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ये हमने इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जी मॉडुलस डी मतलब इंटीजर के लिए, मॉडुलस सी कैरेक्टर के लिए। किस तरह की वैल्यू प्रिंट करनी है उसी तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज़ करें। अब हमने जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो किस तरह की है, तो हमें कौन सा यूज़ करना है? मॉडुलस डी। तो हम यहाँ पे लगा देंगे मॉडुलस डी और इसके बाद मैं लिख देता हूँ द वैल्यू इज। ठीक है। अब दूसरी कॉमा के बाद वाला जो पार्ट आ गया, ये होगी फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग पूरी होगी। इसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग पूरी होगी। कंट्रोल स्ट्रिंग में सिंपल टेक्स्ट आ सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि हमने अभी लगाया है ये आ सकता है। इसके बाद हम इसके अंदर एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस, \n \t, ये भी हमारे इसी चैप्टर का हिस्सा है, ये हम लगा सकते हैं। \n \t \r काफ़ी सारे हमारे पास अवेलेबल है, तो वो लगाते हैं। वह यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं इसकी, फिलहाल नहीं लगा रहे। क्या लगाया हमने? सिर्फ इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और एक स्ट्रिंग लगा दी। ठीक है। तो ये हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग हो गई पूरी। अब इसके बाद कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद हमने यहाँ पे लगाना है कि जो हमने डेटा टाइप यहाँ बताई है, ये वैल्यू उठाएगा कहाँ से? वो उठाएगा ए वेरिएबल से। ए वेरिएबल से वैल्यू उठाएगा, इंटीजर टाइप की होगी और उसको वो द वैल्यू से पहले प्रिंट कर देगा, उसके बाद स्पेस आएगी, उसके बाद आएगा द वैल्यू। अगर हम देखें तो 90 उसने पहले प्रिंट किया, फिर स्पेस और फिर द वैल्यू इज। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर मैं यहाँ नहीं लगाता और मैं लगाता हूँ उसको यहाँ पे मॉडुलस डी। ठीक है। अब स्ट्रिंग पहले आएगी और वैल्यू बाद में। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर जहां लगा होगा वहां वैल्यू प्रिंट होगी। फर्ज करें मैं मॉडुलस डी लगा देता हूं यहाँ पे, अब दो लग गए ना, तो मुझे खत्म करना होगा, मैंने एक खत्म कर दिया। ठीक है। जहां पे मॉडुलस डी लगा होगा वहां पे वो वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेगा। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल ही लगाओ, यहाँ पे कांस्टेंट भी लगा हो सकता है। 34 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। अब ये मॉडुलस डी क्योंकि इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो 34 उसने उठा लिया। ठीक है। तो क्या चीज समझ आ रही है इससे?
यानी इसमें जो अहम चीज़ है वो ये, थ्योरी भी हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे अहम चीज़ है कि प्रिंट एफ के अंदर दो चीज़ें हम भेज सकते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग और पैरामीटर्स। सिंपल वेरिएबल्स हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ये देखें 3+4, 3+4, 3+4 की एक वैल्यू बन जाएगी, 7 बन जाएगा ना। अब जो 7 है वो इंटीजर का है, तो इसलिए जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसको 7 रिप्रेजेंट करेगा, ना कि 3+4 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फुल फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसको मजीद कॉम्प्लेक्स नहीं करता, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को हैंडल करना तो उसके लिए भी बड़ा फायदेमंद है। ठीक है, मसलन एफ लगा दिया मैंने, एफ यूज होगा किसके लिए, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए। मैंने इसके साथ मेंशन कर दिया 2.3, 2.2 कर दिया, 2 पॉइंट, या इस तरह करता हूँ 5.2। ठीक है, 5 का मतलब है कि टोटल 5 वैल्यूज प्रिंट होंगी, और 0.2 का मतलब है कि इशारे के बाद सिर्फ 2 लफ्ज आए, 2 डिजिट आए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट करता हूँ साथ, मैं यहाँ पे करता हूँ 5.5678। देखें इशारे के बाद कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पे 4 मैंने दी हैं। अब ये 2 का क्या असर होता है देखते हैं, आनी 2 चाहिए, तो 5.68 आ गया। तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिंट एफ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हम इंटीजर पे रहते हैं, मॉडुलस डी लगा दिया मैंने, तो ये आपके पास इस तरह से आपको वैल्यूज। अब यहाँ पे ये 5.6789 है ना, तो ये पूरा स्किप हो जाएगा, ये इशारे के बाद वाला सारा एरिया स्किप हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, जस्ट 5 आ जाएगा, बल्कि उसने गार्बेज वैल्यू दे दी। ठीक है, वो उसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, एडवांस जो है वो करते हैं अब, लेकिन ये नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ये कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हो गया जी। अब इसमें कोई और चीज़ जो रह गई हो देखें ज़रा। इसके अलावा भी हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, पुट्स। पुट्स से कैसे कर सकते हैं जी, PUTS लिखा पुट्स, और या डबल कोट्स में मैंने लिख दिया जी, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये कर दिया जी सेमीकोलन। तो पुट्स क्या करता है हमारे लिए, देखते हैं ज़रा। पुट्स प्रिंट कर रहा है स्ट्रिंग को, लेकिन ये देखें यहाँ पे ये उसके साथ ही उसने डिस्प्ले कर दिया। मैं चाहता हूँ कि साथ ना डिस्प्ले करे बल्कि अगली लाइन पे करे, तो इस कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर ही साथ ही मैं \n भी लगा देता हूँ। तो हमने प्रिंट एफ के अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग में 3 चीज़ें यूज़ की हुई हैं, स्केप सीक्वेंस, स्ट्रिंग और फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यहाँ तक हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग पूरी हुई है, ये हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके बाद जो लिखा हुआ है वो क्या हमारे पैरामीटर्स हैं, या वेरिएबल्स हैं, या कांस्टेंट है, या एक्सप्रेशन है। 3 चीज़ों में से कोई भी हो सकती है। तो पुट्स के साथ भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ज़रा थ्योरी में और क्या चीज़ है। इसका मतलब है आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट में कांस्टेंट भी आ सकता है, एक्सप्रेशन भी आ सकता है, और इसकी जगह पे वेरिएबल भी आ सकता है। तीनों में से कोई भी चीज़, वेरिएबल, एक्सप्रेशन या कांस्टेंट, जो आपको ज़रूरत है वो आप लगाएं। अगर आपने वेरिएबल दिया है तो वेरिएबल के लिए आपने, वेरिएबल के लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए, कांस्टेंट के लिए भी चाहिए, एक्सप्रेशन के लिए। फर्ज करें मैं वेरिएबल भी लगाना चाहता हूँ, साथ में कांस्टेंट भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मुझे इसके बाद यहाँ पे उसके लिए अलग लगाना पड़ेगा मॉडुलस डी। अब वो खुद ही पहचानता है, वो कहता है जो पहला आर्गुमेंट है उसके लिए पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो दूसरा आर्गुमेंट है उसके लिए दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर। और अगर मैंने कोई तीसरा लगा दिया 9+8, अब इसके लिए मुझे तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा। अच्छा, फर्ज करें मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब हालांकि मैंने जो है, देखें यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्रिकी काम हो गया ना। ट्रिकी ये हो गया कि देखें जो पहला है ये किसके लिए यूज करेगा वो, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सीक्वेंस, वो तो हमने अभी सोचा ना, वो अपने सीक्वेंस में काम करेगा। हाँ हाँ, ये देखें अब ये जो है ये 9, ये ए के लिए काम करेगा। पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले आर्गुमेंट के लिए, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरे आर्गुमेंट के लिए, तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इसको ये इसी सीक्वेंस में करेगा। लेकिन अगर आपने 7+8 पहले करवाना है तो आपको 7+8 को उठाना पड़ेगा, ये आपको यहां लाना पड़ेगा, यहां पे। ठीक है, आर्गुमेंट आगे लेके जाना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर से कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीक्वेंस में उठाएगा वैल्यू। ठीक है, ये एक अहम चीज थी जो आपको पता चल गई यहाँ।